दोस्तों आज मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में FRAR पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं पिछले लेक्चर में EAR पढ़ाया था। इस वजह से आज का टॉपिक है FRAR। FRAR इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, इसमें आप लोग पॉइंट लिखिए। पहला, shown by alkene and alkyne, shown by alkene and alkyne। दूसरा पॉइंट लिखिए, the reaction also called anti-Markovnikov rule। What? Anti-Markovnikov rule। AM के रूल क्या बोलते हैं? AM के रूल बोलते हैं, ठीक है। या उसी को क्या बोलते हैं? परऑक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परऑक्साइड इफेक्ट। परऑक्साइड इफेक्ट हो गया, खरास इफेक्ट हो गया, इसी को बोलते हैं, ठीक है। ओके, फिर इसमें आप लोग एक पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट, these effects are applicable on unsymmetrical alkene, अल्काइन, उसमें एप्लीकेबल होगा, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखिए, HF, HCl, HI can't show this effect, but HBr, CH, CCl4, CHCl3, CBrCl3 shows this effect, but in presence of peroxide is necessary। ओके, एक पॉइंट और लिखिए आप लोग इसी में, these reactions proceeds by free radical mechanism, what? By free radical mechanism, and proceeds in three steps। पहला स्टेप है आप लोगों का चेन इनिशिएशन। व्हाट? चेन इनिशिएशन। पहला स्टेप है चेन इनिशिएशन। इसमें पॉइंट लिखिए आप लोग, एंडोथर्मिक स्टेप। दूसरा पॉइंट लिखिए आप लोग इसमें, इन दिस स्टेप free radical are present at प्रोडक्ट साइड। कभी कभी होता क्या है कि नीट में मतलब पूछ लेता है कि किस साइड में प्रोडक्ट बनेगा, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग, प्रोडक्ट साइड होता है, ठीक है। दूसरा स्टेप है आप लोगों का चेन प्रोपोगेशन। दूसरा स्टेप है चेन प्रोपोगेशन। इसमें पॉइंट लिखिए आप लोग,
पहला पॉइंट, दिस स्टेप में भी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। दिस स्टेप में भी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। दूसरा पॉइंट लिखे इसी में आप लोग, इन दिस स्टेप फ्री रेडिकल are present on both sides, product side as well as reactant side. Okay. तीसरा लिखिए आप लोग स्टेप, चेन टर्मिनेशन। क्या? चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन में आप लोग पॉइंट लिखिए पहला, दिस स्टेप इज exothermic. This step is exothermic in nature. Free radical are present at reactant side। ये पहला ये स्टेप है जिसमें फ्री रेडिकल की साइड प्रेजेंट है, रिएक्टेंट साइड प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ एग्जांपल है आप लोग कर लीजिए। एग्जांपल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 in presence of HBr and HBr peroxide। HBr के प्रेजेंस में क्या करेगा? EAR करेगा, और HBr पेरोक्साइड के प्रेजेंस में FrAr करेगा। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मान लो ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, तो 1 का प्रोडक्ट बनेगा आप लोगों का, यहाँ से टूटेगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और H प्लस और Br माइनस। ठीक है, EAR। ठीक है, EAR में क्या लगाते हैं? मार्कोनी रूल लगाते हैं। नेगेटिव पार्ट उसके जिसका लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो क्या बनेगा? CH3 CHBr एंड CH3 बन जाएगा। ठीक है, और दूसरा है आप लोगों का, दूसरे का प्रोडक्ट बनेगा पेरोक्साइड, तो इसको क्या बोलते हैं? एंटी मार्कोनी रूल बोलते हैं। H प्लस Br माइनस में टूटेगा, तो एंटी मार्कोनी रूल ये कहते हैं नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास तुम्हारा ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे तुम्हारा CH3 CH, उसके बाद CH2, देन तुम्हारा यहाँ Br आ जाएगा और यहाँ H आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है यहाँ। ठीक है, तो आज का प्रोडक्ट ये बनेगा आप लोगों का। ठीक, अब आ गया है आप लोगों का इसका मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म अगर आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन मैकेनिज्म में आप लोगों का कुछ खास है नहीं। ठीक है, मैकेनिज्म आप लोगों को पूछेगा नहीं। ठीक, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ, 2 मिनट का काम है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। मैकेनिज्म, व्हाट? मैकेनिज्म। पहला है चेन इनिशिएशन। HOH इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनाएगा? रेडिकल बनाएगा। ठीक, OH रेडिकल। ओके, जैसे पेरोक्साइड है ना, मतलब अगर हम पेरोक्साइड लेंगे तो पेरोक्साइड में क्या आता है? H2O2 आता है। H2O2 हो गया, उसके बाद ROOR हो गया। ये सारा क्या? पेरोक्साइड है। ठीक है, पेरोक्साइड का एग्जांपल है ये सारा, पेरोक्साइड का एग्जांपल है। ठीक, तो पहला स्टेप में हम लोग H2O2 ले रहे हैं, तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट उसको तोड़ेंगे तो किसमें बनेगा? OH में, मतलब रेडिकल में टूटेगा। दूसरा स्टेप है आपका चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन। ठीक, चेन प्रोपोगेशन है, तो चेन प्रोपोगेशन में आप लोगों को क्या करना है कि मतलब OH फ्री रेडिकल इन प्रेजेंस ऑफ Br, HBr लेता है ना पेरोक्साइड के साथ, तो Br आ जाएगा यहाँ और क्या बनाएगा? तुम्हारा H2O बना लेगा, H2O प्लस
बी आर बनाएगा, बल्कि बी आर रेडिकल बनाएगा, ना कि ये एच ओ बी आर नहीं बनाएगा, ठीक है, प्लस एच रेडिकल ये नहीं बनाएगा, ठीक है। एच एफ एच सी एल कांट शो, क्यों नहीं शो करता है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। वहीं पे एच बी आर और एच आई शो करता है, क्यों करता है? शो करता है ड्यू टू वीक बॉन्ड, ड्यू टू वीक बॉन्ड, ओके। इसको आप लोग लिख लेंगे, ठीक। और एक क्वेश्चन पूछा गया था जेई में, आप लोग देख लीजिए। एच बी आर है, ठीक है, ये क्या करता है? सोलो करेगा पेरोक्साइड में। एच एफ क्या करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। और तीसरा पूछा था आयोडीन में, ठीक, आयोडीन प्लस आयोडीन रेडिकल बना के क्या बनेगा, ठीक है, आयोडीन रेडिकल मिलकर क्या बनता है? तो क्या बनता है? I2 बनता है। किसमें पूछा गया है? जेई में पूछा गया था सवाल है, ठीक है, सवाल पूछा गया था, ठीक। तीसरा स्टेप है आप लोगों का चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन में क्या करते हैं, ठीक है, चेन टर्मिनेशन में करते हैं, जैसे बी आर हो गया, बी आर रेडिकल प्लस बी आर रेडिकल, ठीक, क्या बनेगा? बी आर टू बनाएगा, ठीक, बी आर टू बनाएगा। अब एक वो है मतलब कंपाउंड है सी सी रेडिकल सी, बी आर प्लस बी आर क्या बनाएगा? सी 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 बी आर, जहां रेडिकल है वहां लगेगा बी आर, ठीक। अब जैसे ये है टू सी सी रेडिकल सी बी आर क्या बनाएगा? सी 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 बी आर एंड देन सी बी आर ही बनाएगा, ठीक है। सुबह सुबह का वक्त है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है गला, ओके, उसके लिए सॉरी, डोंट वरी। क्वेश्चन कीजिए आप लोग फिर। अब एफ आर ए आर पे पहला क्वेश्चन कीजिए। एक क्वेश्चन कीजिए आप लोग पहले, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, एच सी एल, दूसरा है एच सी एल परऑक्साइड, परऑक्साइड, तीसरा है एच बी आर, एच बी आर परऑक्साइड, एच टू ओ टू, पांचवा है बी आर टू प्लस 50 डिग्री सेल्सियस। और एक क्वेश्चन और कीजिए आप लोग। क्वेश्चन है सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच in presence of HCl A and then HCl H2O2 B, प्रोडक्ट बताइएगा आप लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन कीजिए आप लोग, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू एच बी आर C6H5O का होल ट्वाइस O2, ठीक है। ये क्वेश्चन कीजिए आप लोग। आप लोगों ने पॉज करके तो शायद ये सारे क्वेश्चन बना लिए होंगे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ फटाफट फटाफट, जो भी बोलिए। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ठीक, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये एच सी एल है, एच सी एल क्या शो करेगा? ई आर शो करेगा, तो ई आर वाला प्रोडक्ट बनाएंगे हम, ई आर यानी कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक, कार्बोकेटाइन बनेगा तो क्या बनेगा? सी 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 एल, ठीक है। ये भी क्या शो करेगा? एच सी एल परऑक्साइड तो शो नहीं करता है, क्योंकि एच बी आर परऑक्साइड शो करता है, तो ये भी क्या शो करेगा? ई ए आर ही शो करेगा। क्या शो करेगा? ये भी क्या शो करेगा? ई आर शो करेगा, ठीक है। तो इसका भी प्रोडक्ट क्या होगा? सेम प्रोडक्ट बनेगा, सी सी एल सी, ठीक। ये एच बी आर है, एच बी आर है तो ये भी क्या करेगा? सिंगल एच बी आर है, ई आर शो करेगा, सी 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 एल सी, ठीक है।
एंड देन फिर आता है ये HBr पर ऑक्साइड, ये शो करेगा क्या, FrAr शो करेगा, ये क्या शो करेगा, FrAर शो करेगा, ठीक। FrAर शो करेगा तो रेडिकल बनेगा, ठीक। हमको मेजर बनाना है, मेजर बनाने के लिए CBr ले लिया, ठीक, यहाँ रेडिकल, ठीक। और ये जो है तुम्हारा Br2 इन प्रेजेंस ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस, ये FrSr है, ये आगे पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, बट मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड देन यहाँ पे आपका Br, ओके। अब है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का, ये क्या है, HCl क्या शो करेगा, EAR शो करेगा। तो EAR वाला प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ तोड़ेंगे, यहाँ प्लस, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। जब ये इसको तोड़ेंगे तो इसका प्रोडक्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 एंड देन Cl, ठीक। एंड देन फिर ये HCl पेरोक्साइड, ये भी EAR करेगा, क्योंकि HCl पेरोक्साइड FrAr शो नहीं करता है, ठीक है। जब FrAर शो नहीं करता है तो क्या लगेगा तुम्हारा, EAR ही करेगा, ठीक। जब इसको फिर करेंगे, जब इस पे ऊपर HCl ले लेंगे तो क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा CH3 Cl CH3, ठीक। ये बन गया आप लोगों का प्रोडक्ट। एंड देन फिर है क्वेश्चन है, ये क्या है, HBr पेरोक्साइड है, ये क्या है, बेंजोइल पेरोक्साइड है। तो बेंजोइल पेरोक्साइड भी तुम्हारा पेरोक्साइड के अंदर आ गया, तो HBr पेरोक्साइड क्या शो करेगा, FrAr शो करेगा, ठीक। FrAर जब शो करेगा, ये पेरोक्साइड है, क्या है, पेरोक्साइड है, ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड है, ठीक। और ये FrAr शो करेगा, जब FrAर शो करेगा तो इसमें मतलब आप लोगों को प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार बनेगा कि CH3 CH पेरोक्साइड, यानी FrAr है तो एंटी मार्कोनिव रूल लगाएंगे, जब यहाँ ब्रेक करेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। एंटी मार्कोनिव रूल ये कहते हैं नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिधर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, जिस कार्बन पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन किस कार्बन पे है, इस कार्बन पे। मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन किस कार्बन पे, इस कार्बन पे है। तो यहाँ पे हम क्या लाएंगे, H प्लस और Br माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट Br माइनस यहाँ आके जुड़ेगा, ठीक। तो CH डबल बॉन्ड CH2 CH एंड देन तुम्हारा नेगेटिव पार्ट यहाँ पे आके जुड़ेगा, Br हो जाएगा, ठीक। और H यहाँ आके जुड़ेगा तो CH2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका FrAr, और FrAr का टॉपिक आज यहीं पे खत्म होता है। कल मैं अगले टॉपिक पे आप लोगों को NAR पढ़ाऊंगा। कल मैं क्या पढ़ाऊंगा, आप लोगों को NAR पढ़ाऊंगा। और आज के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दीजिए। और वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और आप लोगों को कोई भी डाउट हो, जो भी डाउट हो, चाहे छोटी भी डाउट हो, तो वो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से मतलब डाउट को क्लियर कर दूंगा। इवन पर्सनली मैं आप लोगों को भेज सकता हूँ, ठीक। और आप लोग इसी तरह फॉलो करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।